अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आमिर लियाकत की बरहना वीडियोस यासिर शामी ने मेरे मोबाइल से चोरी की हैं। अब दानिया शाह का एक नया पैंतरा, उसने एक बार फिर से एक नई कहानी दुनिया के सामने रख दी है। यासिर शामी को अंदर डालो, सब हकीकत बयान कर देगा। मुझे 1 रुपया नहीं दिया गया, सब झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। बुशरा इकबाल की हकीकत भी दुनिया के सामने रखूंगी, दुनिया के सामने खोलूंगी। यासिर शामी के साथ मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास तो सबूत मौजूद हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। यासिर शामी ने कराची जाकर किससे आम तरीन मुलाकात की है, वो क्या आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हैं, या फिर दानिया एक बार फिर से उनको बेवजह फंसाने की कोशिश कर रही है, ये क्या मामला है? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि दानिया शाह ने एक बार फिर से एक नई कहानी दुनिया के सामने रखी है और वो मजबूर कर रही है लोगों को कि यासिर शामी से पूछें, उसके पास हर सवाल का जवाब है। आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की जी नाजेबा वीडियोस वायरल होने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको पहुंचा, किसने इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया? आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया शाह ने FIA के सामने जो है ये सवाल रख दिया है कि आप दिमाग से सोचें कि किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ इस केस में, इन वीडियोस को वायरल करने के बाद। दानिया का कहना है कि यासिर शामी को पकड़कर तफ्तीश करें तो सब दूध का दूध और पानी का पानी एक साइड पे हो जाएगा। दानिया ने पहले तो कहा कि आमिर लियाकत की वीडियोस जो हैं वो मैंने बनाई ही नहीं है, हालांकि कमरे में दानिया ही मौजूद थी। फिर कहती हैं कि मैंने ये वीडियोस वायरल नहीं की हैं, हालांकि सबको पता है कि उन्होंने यासिर शामी को बुलाया था और वहाँ पर ये वीडियोस वायरल होती हैं। अब कहती हैं कि यासिर शामी ने मेरे मोबाइल से चोरी कर ली। आपने अपने घर में यासिर शामी को बुलाया और आपने अपना मोबाइल का पासवर्ड और मोबाइल उनके हाथ में दे दिया कि तुम वीडियोस चोरी कर लो। बड़ी अजीब सी बात है। फिर सवाल ये है कि तुम्हारा मोबाइल जो है आया कहाँ से, क्योंकि तुमने तो FIA को ये कहानी सुना दी है कि मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है। फिर तुमने FIA को ये कहानी सुनाई थी कि मेरा मोबाइल जो है वो तो चोरी हो गया है। फिर कहा कि मैंने तो ये मोबाइल बेच दिया है। जब FIA ने से सवाल पूछा था तो उसने कहा था मेरे पास तो कभी मोबाइल था ही नहीं। यानी कि आमिर लियाकत हुसैन जो कि करोड़ों के जायदाद के मालिक हैं, उन्होंने इसको एक मोबाइल नहीं लेके दिया। वाह। फिर ये कहानी सुनाती है गुम गया, टूट गया, बेच दिया। दानिया शाह कहती है कि वीडियोस वायरल करने वाली वो नहीं है, बल्कि सबको ये बात पता है कि यासिर शामी है, उसी ने ये वीडियोस जो है वो वायरल की है। उसने अपना YouTube चैनल बनाया है, Facebook पेज बनाया है और वीडियोस वहाँ पर अपलोड की है। यासिर शामी ने से सवाल करने के लिए जो है वो ये वीडियोस बनाती है और आपसे आवाम से सवाल पूछती है कि जी यासिर शामी से पूछें कि उसके पास ये वीडियो कहाँ से आई है। दानिया इस वक्त अपनी बात कहने के लिए जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। उसने यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है और फेसबुक पर भी एक्टिव है और सवालात पूछ रही है। यासिर शामी आप सबको पता है कि कराची पहुंच चुके हैं। वहां जाकर सबसे पहले उन्होंने अदालत से जमानत जो है वो करवाई और उसके बाद उन्होंने FIA में तफ्तीश का हिस्सा बनना था, लेकिन उससे पहले उन्होंने बाअसर शख्सियत से एक मुलाकात की है। बुशरा इकबाल साहिबा से बात करें कि ये जो केस है उससे उनका नाम हटाया जाए। इकरार भी वहाँ पर मौजूद है, अपने कुछ दोस्तों से भी इन्होंने मुलाकात की है और वो ये कोशिश कर रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से, यानी कि 2 सालों से कोशिश कर रहे हैं कि उनका नाम इस केस से हट जाए। सच तो ये है कि यासिर शामी ही बता सकते हैं कि उनके पास वीडियोस कहाँ से आई। अगर आप सच बोलेंगे तो डेफिनेटली मामला जो है वो दुनिया के सामने आ सकेंगे। दानिया तो झूठ पे झूठ बोल रही है। दानिया की तो किसी बात पर भी किसी को एतबार नहीं है, क्योंकि अब वो सारा का सारा इल्ज़ाम यासिर शामी पर लगा रही है। अब यासिर शामी के को जो है फरिश्तों ने तो आके बताया नहीं था कि इस तरह की कोई वीडियो जो है वो दानिया के पास है। हाँ, यहाँ पर ये गलती है, हमें सहाफ़त करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी की बरहना नंगी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल करें। सोशल मीडिया पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी की भी नाजेबा वीडियोस या कोई भी प्राइवेट चीज़ जो है वो ये सोचे बगैर कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे वो दुनिया के सामने रख दें। लेकिन ये बात सरासर झूठी है कि यासिर शामी ने उनके मोबाइल से वीडियोस चोरी की हैं। किस तरह से कोई चोरी कर सकता है? किसी को इल्हाम थोड़ी हो सकता है कि जी आपके मोबाइल में वीडियोस है, और आपके पास वीडियोस आई कहाँ से, क्या करें थी वो वीडियोस आपके मोबाइल में? यासिर शामी को जो है वो आपने बुलाया होगा, वो खुद पागल थोड़ी है कि मुंह उठा के पहुंच जाए। तो ये वही बता सकते हैं कि वो अपना सोर्स डिस्क्लोज ना करें और बताएं कि दानिया शाह का नाम लेते हैं या किसी तीसरी और शख्सियत ने उनको जो है ये वीडियोस दी हैं। यासिर शामी 2 साल से इस केस से पीछे छुड़ाने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे ही केस ठंडा होता है दानिया जो हैं वो एक्शन में आ जाती हैं, वो अपना हिस्सा मांगना शुरू हो जाती हैं और जैसे ही वो एक्शन में आती हैं बुशरा इकबाल साहिबा को मजबूर होकर जो है इस केस के लिए प्रेशर डालना पड़ता है। और कानूनी तौर पे आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की अपनी तीसरी बीवी दानिया से तलाक या खुला के डॉक्यूमेंट्स मौजूद
नहीं है। और बुशरा इकबाल साहिबा बार बार बोल रही हैं कि तंसीख निकाह हो चुका है, यानी कि उनका निकाह ख़त्म हो चुका है। दानिया ने जो है निकाह ख़त्म कर दिया था, उन्होंने अप्लाई किया था, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराए थे और उनका कोर्ट ने निकाह ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पर एक सवाल भी है कि अगर दानिया इतनी ही लालची थी तो वो आमिर लियाकत से खुला क्यों लेना चाहती थी? उसने आमिर लियाकत से निकाह ख़त्म क्यों करना था? उसको तो चाहिए था कि वो आमिर लियाकत से जो है जायदाद वगैरह अपने नाम करवाती, इसके नाम तो कुछ भी नहीं है। वो क्यों इतना खौफ का शिकार थी, वो क्यों इतना डरी हुई थी कि उसने निकाह ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त अदालत में जमा करवा दी? और अगर वो सच में लालची थी तो उसने उस वक्त आमिर लियाकत से जो है उनको नशा देकर या जो भी चीज़ें बाद में बताई गई हैं कि उनकी डेथ हो गई, कैसे डेथ हुई आज तक किसी को यही नहीं पता। कुछ लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया है कि जी डिप्रेशन से जो डेथ होती है उसका पोस्टमार्टम नहीं होता। ये कहाँ पर लिखा है कि उनकी डेथ जो है डिप्रेशन से हुई है? क्या मामला थे? क्या उनके डॉक्टर ने यह कंफर्म किया था उनकी डेथ के वक्त कि उनकी डेथ जो है वो डिप्रेशन से हुई है? सवालात तो बहुत सारे हैं कि अचानक से आमिर लियाकत साहब को क्या हुआ, लेकिन जवाबात किसी के पास नहीं है। और ये भी सवाल दिमाग में आते हैं, अगर सच में दानिया लालची थी, बहुत लालची थी, तो उसने खुला लेने के लिए दरख्वास्त क्यों दी थी? उसने आमिर लियाकत को, कोई बंदा नशा वगैरह दे देता है, उनसे सिग्नेचर वगैरह जायदाद के लिए करवा सकती थी, उससे तो ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। और वो जब ये कह रही है कि कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, मेरा जो है निकाह ख़त्म ही नहीं हुआ, आमिर लियाकत आ गए थे, हमारी सुलह हो गई थी, तो फिर जो है वो क्यों कहा जा रहा है कि उसका वो तो बीवी थी नहीं, उसकी तो तलाक, मतलब उसका तो निकाह ख़त्म हो चुका था। आमिर लियाकत अपनी वीडियोस में भी दानिया शाह को माफ़ करके वापस अपने पास आने की बात कर चुके हैं। ये ऑन रिकॉर्ड जो है चीज़ें मौजूद भी हैं। अब दानिया शाह इस बात का फ़ायदा उठा रही है और वकीलों के साथ मिलकर विरासत में हिस्सा मांग रही है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या मामला हैं, क्या चीज़ें हैं। लेकिन इस वक्त वो अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर सवाल उठा रही है यासिर शामी के ऊपर कि यासिर शामी खुद आकर बताएं कि उनके पास ये वीडियोज़ कहाँ से आई हैं। तो यासिर शामी को भी चाहिए कि इस पर जवाब दें, क्योंकि दुनिया में जब कुछ हो रहा होता है, छोटी छोटी बात हो रही होती है, बड़ी बड़ी बात हो रही होती है, वो अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और आकर उस पर कहानी सुनाते हैं कि जी फलां के साथ ये हो गया, ढींग के साथ ये हो गया। लेकिन अपने पर जब इतनी बड़ी बात आई है कि इल्ज़ाम उन पर लगाया जा रहा है कि उन्होंने ये वीडियोस लीक की हैं, इन्होंने ये वीडियोस जो है वायरल की है, इसका जवाब भी देना चाहिए उनको आके। अवाम जानना चाहती है सच, अवाम सुनना चाहती है सच, क्योंकि दानिया जो है उनकी किसी भी बात पर जो है एतबार नहीं है, क्योंकि FIA में वो काफ़ी बार झूठ बोल चुकी हैं कि वीडियोस मैंने नहीं बनाई। हालांकि मामला जो नज़र आ रहे हैं वो यही नज़र आ रहे हैं, हाथ वही था इन सारी वीडियोस में जो चीज़ें देखी थी कि दानिया ने ही ये वीडियोस बनाई थी। तो अब जी दानिया सारा इल्ज़ाम यासिर शामी पे लगा रही है। आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें कि ये वीडियोस आपको क्या लगता है किसने बनाई हैं और ये वीडियोस वायरल किसने की हैं। दानिया जो अब इल्ज़ाम लगा रही है कि सारा काम जो है शामी ने किया है, और शामी साहब जो हैं इस पर कोई भी बात नहीं कर रहे, क्लैरिफाई नहीं कर रहे। इस पर आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा।